हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में हम पढ़ेंगे पूरे इस लेसन में। तो मैप में चलते हैं सबसे पहले इसके लोकेशन को देखने के लिए। मैप में आप देखेंगे कि जो ये ब्लूइश पार्ट है ये आपको है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का। ठीक है, आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू किसी और राज्य की सीमा से संपर्क में नहीं है, टच नहीं करता है। तो तीन ऐसे राज्य हैं, तीन ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, हिमाचल प्रदेश के जिले हैं जो किसी और राज्य की सीमा से टच नहीं करते, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं और आगे भी बताऊंगा बार बार। जैसे एक है आपको हमीरपुर, दूसरा आपको मंडी, देखिए मंडी ये रहा बीच में, और थर्ड है आपके पास यहाँ पे कुल्लू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में कुल्लू के बारे में। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुल्लू का है, वो कुल्लू में ही है। एरिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो एरिया है 547.71 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन की बात करें जनसंख्या की, तो 4,37,903। ग्रोथ रेट है 14.65%। और पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व है मात्र 69 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 69 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। लिटरेसी या साक्षरता दर है, वो है 63.45%। और सेक्स रेशियो 1050। 172 विलेजेस हैं कुल्लू में, और 204 ग्राम पंचायत हैं कुल मिलाकर, 204। और वहीं पे बात करें डेवलपमेंट ब्लॉक्स की, तो वो हैं 5, जिसको हिंदी में विकास खंड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा मैप मैंने आपको दिखाया। अगर आपको घूमना अच्छा लगता है तो आपको यहाँ पे हल्का सा मैप मैंने बताया है कि चंडीगढ़ से यहाँ पे हमारे पास, अगर आप ट्रेवल करते हैं कुल्लू की तरफ, तो चंडीगढ़ से कुल्लू की तरफ अगर ट्रेवल करेंगे तो आपको देखिए दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो आप सीधा बिलासपुर जाएं, यहाँ से ये रास्ता देखिए, ये रहा बिलासपुर। बिलासपुर के बाद, उसके बाद आप जब बिलासपुर पहुंचेंगे तो बिलासपुर के बाद आप जा सकते हैं सुंदरनगर। सुंदरनगर से फिर मंडी। ठीक है, ऐसे फिर कोटला, देन उसके बाद कुल्लू और मनाली। तो इस तरह से ये जो है वो ये लोकेशन दो जो है टूरिस्ट स्पॉट हैं आपके सामने। अगर आप शिमला भी बीच में घूमना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर भी आप शिमला आराम से घूम सकते हैं इजीली। ये रास्ता भी है, ये शिमला से होते हुए फिर ऊपर नारकंडा होते हुए फिर किंगल होते हुए फिर कोटला होते हुए फिर कुल्लू मनाली जा सकता है। तो ये दो अलग अलग जो है वो मतलब रूट हैं जिसके जरिए, जिस आप, क्योंकि आप इसी प्रदेश से संबंधित हैं, क्योंकि तो आपको इसे भी दोनों रूट्स के बारे में बताना चाहिए कि कौन कौन से ये दोनों रूट। ठीक है, आप शिमला से होते हुए बिलासपुर भी निकल सकते हैं, आप शिमला से होते हुए नारकंडा, नारकंडा भी टूरिस्ट स्पॉट है देखिए एक, है ना। और किंगल होते हुए, और अगर आप जाना चाहे रामपुर, रामपुर बुशर या रामपुर, तो वहां पे सराहन में भीमा देवी टेम्पल है बहुत ही मशहूर, तो वहां भी जा सकते हैं। और उसके बाद भी कुल्लू मनाली आप जा सकते हैं। तो ये आपको कुछ मैंने आपको यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स आपको बताया कुल्लू के बारे में। कुल्लू में जो भाषा बोली जाती है वो बेसिकली कुल्लू ही है, और हिंदी भाषा वहां पे बोली जाती है। एकमात्र रिवर जो है वो यहाँ कुल्लू से और जो ओरिजिनेट होती है वो है ब्यास नदी। मानसरोवर लेक, पुराने समय में इसको मैंडी लेक के नाम से भी जानते थे। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जो है वो पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन है कुल्लू में, हमटा में, और कूना में, अन्नी में। तो दो यहाँ पे देखिए, अन्नी में और हमटा में पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन है। ये भी आपको बात ध्यान ध्यान रखनी है। वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन भी है कुल्लू में, ठीक है, कटरेन में। और इस स्टेशन को, इस वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन को मेंटेन करता है आईएआई, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये आपको बात यहाँ पे रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आईएआई का जो वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन कुल्लू में है, ठीक है, वो कहाँ पर है, मतलब ऐसे आपको आ सकता है, आपका आंसर कुल्लू में है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये देखिए कुल्लू में यहाँ पे कुछ बेसिक हमने यहाँ पे पार्ट्स में बांट दिया, तहसील में। तो ये जो है मनाली पार्ट देखिए आपका, ये कुल्लू पार्ट आपका आ गया। ठीक है, ये सैंज है, ये
बंजार है, ये निर्माण, ये अन्य। तो ये इंपॉर्टेंट तहसील्स हैं, लोकेशंस हैं कुल्लू की, जिसको मैंने यहाँ पे आपको ये डिविजन जो है वो बांट दी। अब देखिए कुल्लू में फलों के लिए हॉर्टिकल्चर में बहुत ही फेमस जो है वो कुल्लू है। तो इतना देखिए पोटैटो रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है, आपने देखा अभी, आपने देखा वहां पर कि एक यहाँ पे साथ साथ हम देख रहे हैं कि सीरियल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म भी है सैंज में। मतलब अनाज के जो दाने हैं, जो बीज हैं, उसको किस प्रकार से उसकी ग्रोथ की जाती है, वो सैंज में है। ये देखिए सैंज लोकेशन, ठीक। और इसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है वो मेंटेन करता है, इस सेंटर को, सैंज में। फ्रूट ग्रोइंग या फलों के उत्पादन के क्षेत्र में कुल्लू का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए एक नाम आप याद रखिएगा, R.C. ली, जो कि बुंदरोले ऑर्किड से जो है संबंधित हैं। कैप्टन R.C. ली, जिन्होंने 1870 में पहला बगीचा लगाया था यहाँ पे एप्पल का, और जो पेड़ लगाया था, जो पौधा लगाया था वो सेब का, वो यूके से लेकर आए थे, यूनाइटेड किंगडम से। वैसे अगर आप लोकल किसी ये क्वेश्चन आपको आए कि वो कौन से ऐसे लोकल वहां के थे कुल्लू के निवासी जिन्होंने पहली बार यहाँ पे एप्पल ट्री को प्लांट किया था, तो उनका नाम है पड़ा बंसी लाल। पड़ा बंसी लाल, ठीक है। वॉज द फर्स्ट लोकल फार्मर हु प्लांटेड एप्पल ट्रीज इन द डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एट सीओ बाग। तो सीओ बाग नामक लोकेशन में उन्होंने सबसे पहले एप्पल का प्लांट जो है लगाया। ये बात कुल्लू के बारे में आपके लिए आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है हमारे पास शीप ब्रीडिंग फार्म नगवैन में है, जो 1963 में शुरू हुआ था, और ये इंडो जर्मन प्रोजेक्ट था एक, जर्मनी की सहायता से। तो स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि जो शीप ब्रीडिंग सेंटर है नागवेन में कुल्लू में, वो कौन से देश की सहायता से उसको लगाया गया, एस्टेब्लिश किया गया? आपका आंसर है जर्मनी। देखिए यहाँ पे एक और नाम इंपॉर्टेंट आपके सामने आया, बेदराम ठाकुर। ये फाउंडर है, यहाँ पे देखिए किसके फाउंडर, भूटी वेवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। 1944 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। जो जुलाहे हैं उनके उनके लिए ये कोऑपरेटिव सहकारी समिति की स्थापना 1944 में की। हम देखते हैं कि प्राचीन समय में मनाली को दाना आगे के नाम से भी जानते थे। इन द पास्ट मनाली वॉज ऑल्सो नोन एज दाना आगे। पहला जो गेस्ट हाउस था मनाली में, उसका नाम था सनशाइन गेस्ट हाउस, और इसको बैनन फैमिली जो है वो मैनेज किया करती थी। ये फर्स्ट जो है मनाली का गेस्ट हाउस है, सनशाइन गेस्ट हाउस। तो अगेन यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है वो आपको अलग अलग जो है के रूप में आपको आ सकते हैं। हम बात करते हैं कुल्लू के इतिहास की। कुल्लू के इतिहास में देखिए महाभारत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू महाभारत एपिक, द लोकल डायटी हिडिंबा मैरिड टू भीम। तो वहां की जो लोकल जो देवी थी हिडिंबा, वैसे वह असल में तो वैसे वो राक्षस थी एक, लेकिन वो काफी भक्त थी और भगवान की, ईश्वर की भक्ति किया करती थी। तो इसलिए वो पूरा क्षेत्र जो है वो हिडिंबा के नाम से जाना जाता था। उसकी भक्ति को देखकर भगवान भी काफी प्रसन्न थे उससे। हिडिंबा का भाई आपने सुना होगा हिडिंब। हिडिंब जो है वो, हिडिंब की हत्या की भीम ने, और भीम ने, क्योंकि हिडिंब ने उस क्षेत्र में काफी आतंक मचाया था, तो भीम ने उसकी हत्या की हिडिंब ने। और हिडिंब की बहन हिडिंबा ने भीम के साथ बाद में जो है शादी कर ली। तो घटोत्कच जो है उन दोनों के बेटे थे, वॉज द सन ऑफ हिडिंबा एंड भीम, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया। ऐसा एपिक में जो है वो आपको पढ़ने को और देखने को मिलता है ना। और अगेन देखिए लास्ट पॉइंट, भीम किल्ड ब्रदर ऑफ हिडिंबा हिडिंब। तो ये आपको सब महाभारत एपिक में ये सारी चीजें बताई गई है। यहाँ पे देखिए पाल डायनेस्टी कुल्लू की, इसको बिहंगम पाल ने इस्टेब्लिश किया था हरिद्वार से आकर। बिहंगम पाल जो है लोकल लैंडलॉर्ड्स, कुछ समय बाद, मतलब बिहंगम पाल को लोकल जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो राजे रजवाड़े हैं लोकल, उन्होंने जो है डिफीट किया, उन्होंने हराया। और बिहंगम पाल बाद में जो है वो चपाईराम लोकेशन में जाकर जो है रहने लगा। तो ये भी आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। बिहंगम पाल ने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था जगत सुख में, ठीक है। बिहंगम पाल ने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया जगत सुख में। पंचपाल जो थे उसके बाद, बिहंगम पाल के बाद जो है वो राजा बनते हैं कुल्लू के। ये पाल डायनेस्टी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन। चाइनीज ट्रेवलर की बात करें स्टूडेंट्स, तो चाइनीज ट्रेवलर हेन स्वांग थे, जो कुल्लू में आए 635 ईस्वी में, जिन्होंने कुल्लू के दायरे के बारे में बताया कि कुल्लू का सरकमफ्रेंस कितना है। कुल्लू का सरकमफ्रेंस 800 किलोमीटर के पास जो है वो बताया जाता है हेन स्वांग के द्वारा। और हम देखते हैं कि उस महायान
शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा यहाँ पर काफी जो है वो पढ़ी जाती है, काफी उसके ऊपर स्टडी की जाती है, ऐसा जो है वो बताया हेंग स्वांग ने, जो चाइनीज ट्रेवलर थे, कि यहाँ पे महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को स्टडी किया जाता है एज पर हेंग स्वांग। और हम देखते हैं कि इतिहास में एक बहुत ही मशहूर मौर्य साम्राज्य के राजा हुए जिनका नाम था राजा अशोक, किंग अशोक। उन्होंने कुल्लू में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया। स्तूप का निर्माण अशोक ने शुरू किया था अपने, जब उन्होंने धम्म घोष को अपनाया, यानी कि धर्म का प्रचार करने के लिए उसने सोचा आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा। तो अलग अलग लोकेशंस पर उन्होंने स्तूपा को इस्टेब्लिश किया। तो कुल्लू में भी एक स्तूप को या एक स्तंभ को उन्होंने जो है लगवाया, तो वो किंग अशोक ने लगाया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगेन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विशुद्धपाल। विशुद्धपाल ने देखिए नगर के राजा को डिफीट किया जिसका नाम था करमचंद। नागर के राजा को डिफीट किया करमचंद, और राजधानी जगतसिंह से शिफ्ट की नागर में, ठीक है, या नगर आप प्रोनाउंस कर लीजिए, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रुद्रपाल। रुद्रपाल के समय में हम देखते हैं कि स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया, जो कि बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट जो है आक्रमण था। तो याद रखिएगा आप कि रुद्रपाल, कुल्लू के राजा रुद्रपाल थे जिनके समय में स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया। ठीक है, कुल्लू पर आक्रमण करने के बाद उसको अपने अधिकार जमाया। हम देखते हैं कि कुल्लू का जो है वो क्षेत्र काफी समय तक स्पीति के अधीन रहा, स्पीति के राजाओं के अधीन रहा। हम देखते हैं उसके बाद आप ये देखते हैं, कुल्लू वॉज फ्रीड फ्रॉम स्पीति किंग छेदसेन एंड लाहौल वॉज फ्रीड फ्रॉम चंबा किंग बाय प्रसिद्धपाल। तो एक कुल्लू के राजा, फिर उसके बाद आते हैं प्रसिद्धपाल, जिन्होंने कुल्लू को और लाहौल को, दोनों को आजाद करवाया। कुल्लू को आजाद करवाया स्पीति के राजा छेदसेन से, और लाहौल को जो आजाद करवाया चंबा के राजा से। ठीक है, तो ये प्रसिद्धपाल जो है वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जो कि कुल्लू के राजा, जिन्होंने कुल्लू को दोबारा से जो आजाद करवाया, जो कि हम देखते हैं कि यहाँ स्पीति के राजा राजेंद्र सेन और उसके बाद आने वाले जो राजा बने उनके जो है वो अंडर वो हो गया था। तो प्रसिद्धपाल ने उसको आजाद करवाया। देन उसके बाद हम देखते हैं दत्तेश्वर पाल। दत्तेश्वर पाल 680 ईस्वी में, ही वॉज किल्ड बाय किंग मेरुवर्मन। तो मेरुवर्मन जो है वो वर्मन वंशावली चंबा किंग में है। चंबा किंग में हमने जो है वो इसके बारे में पढ़ा है, पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो मेरुवर्मन जो है वो ने दत्तेश्वर पाल की हत्या की, कुल्लू के राजा। अब मैंने क्या किया देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, कि पाल वंश पर समय समय पर जितने भी आक्रमण हुए, उन सभी आक्रमणों को मैंने यहाँ पे एक साथ आपके सामने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। ठीक है, कि किस राजा के, कि किस डायनेस्टी ने, किस वंश ने पाल वंश के किस राजा पर आक्रमण किया, किस जो है वो सारा लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे आपके सामने बना दी है। तो मैं यहाँ पे देखिए आपको धीरे धीरे यहाँ पे करवा रहा हूँ आज। तो ये सारे पॉइंट्स आप आराम से नोट कीजिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बुशर किंगडम ने आक्रमण किया जब कुल्लू के राजा थे हस्तपाल। बंगाल किंगडम ने आक्रमण किया जब कुल्लू के राजा थे नरेंद्रपाल। कांगड़ा ने आक्रमण किया जब कुल्लू के राजा थे नंदपाल। सुकेत ने आक्रमण किया जब कुल्लू के राजा थे केरलपाल। इस तरीके से ये पाल डायनेस्टी पर सारे अटैक्स हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक साथ जो है सूचीबद्ध किए हैं। हम आगे चलते हैं इसके बाद बच्चों। भूपाल। भूपाल कुल्लू के 43वें राजा थे, और वो सुकेत के राजा वीरसेन के समकालीन थे। ठीक है, सुकेत, पांगणा सुकेत बोलते हैं इसको, सुकेत के राजा वीरसेन के समकालीन थे। वीरसेन ने क्या किया, वीरसेन ने जब आक्रमण किया कुल्लू पर, तो भूपाल को उन्होंने बंदी बना लिया और सिराज नामक लोकेशन में उनको वहां पे रखा, वहीं पर बंदी बनाया, वहीं पर उनको रखा। उर्दनपाल जो है कुल्लू के दूसरे राजा बने। नेक्स्ट जो है वो हम इंपॉर्टेंट राजा पढ़ रहे हैं बीच में, एक साथ लीनिएज में नहीं पढ़ रहे, मतलब एक के बाद एक नहीं पढ़ रहे। जो महत्वपूर्ण राजा हैं पूरे हिमाचल में हर जिले के, वो पढ़ते हैं हम, वही आपको एग्जाम में आते हैं। उर्दनपाल 72 में जो है राजा थे कुल्लू के, जिन्होंने संध्या देवी टेम्पल का निर्माण करवाया जगतसुख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बात आपको एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो याद रखिएगा कि संध्या देवी टेम्पल जो है कुल्लू में किसने बनवाया, वो बनवाया उर्दनपाल जी ने, जो कि कुल्लू के 72वें राजा थे। कैलाश पाल जो है वो पाल वंश के लास्ट शासक थे, कैलाश पाल। तो कैलाश पाल के बाद क्या हुआ, कैलाश पाल के बाद सरनेम पाल को इस्तेमाल करना बंद कर दिया कुल्लू के शासकों ने। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पाल वंश के अंतिम शासक जो वो कौन थे, कैलाश पाल थे कुल्लू में। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक नए वंश शुरू हुआ कुल्लू में भी,
जिसको हम सिंह बदानी वंश के नाम से जानते हैं या सिंह बदानी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है बच्चों, आफ्टर पाल डायनेस्टी, पाल वंश के बाद कुल्लू वॉज अंडर सुकेत फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। तो कुल्लू सुकेत के अधीन आया लगभग 50 सालों तक। 1500 ईस्वी में हम देखते हैं यहाँ पर सिद्ध सिंह एक जो है व्यक्ति हुए जिन्होंने सिंह बदानी वंश की स्थापित की, सिंह बदानी वंश की स्थापना की। और सिद्ध सिंह ने क्या किया, अपने उस पूरे रीजन को दोबारा से ऑक्यूपाई करके अपनी राजधानी जगत सुख को बनाया। तो सिद्ध सिंह ने, देन उसके बाद बहादुर सिंह राजा बने वहां के 1532 ईस्वी में, और वो सुकेत के राजा अर्जुन सिंह के समकालीन थे। ठीक है, अब सुकेत का जो अधिकार है वो यहां समाप्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहादुर सिंह ने क्या किया, अपना जो महल है, जो पैलेस है, वो मकरसा नामक लोकेशन पे बनाया। मकरसा, देखिए ध्यान रखिएगा बच्चों, मकरसा एक ऐसी जगह का नाम है, आपने महाभारत पढ़ी है, महाभारत में जो इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही वाइज व्यक्ति थे, बुद्धिमान थे, चतुर थे, जिनका नाम था विदुर, है ना। तो जो विदुर थे, विदुर के बेटे का नाम था जो है वो मकस, विदुर के बेटे का नाम। तो उनके बेटे के नाम पर या उनके बेटे ने इस लोकेशन को जो है एस्टेब्लिश किया, मकरसा, मकरसा को। ठीक है, तो मकरसा जो शहर है या जो टाउन है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सन ऑफ विदुर, मकस। प्रताप सिंह बने, उसके बाद प्रताप सिंह बने, पृथ्वी सिंह बने, कल्याण सिंह बने, और ये सबका टाइम फ्रेम आपके सामने मैंने यहाँ लिखा हुआ है। बट इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, नथिंग नोट वर्दी अबाउट देम, इनके बारे में कोई बात आपको याद रखनी नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको इनके बारे में नहीं आपको आएगा। देन हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कुल्लू के, इनका नाम है जगत सिंह। 1637 ईस्वी से लेकर 1672, मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू, कुल्लू के सबसे अधिक शक्तिशाली राजा। औरंगजेब ने इनको किंग ऑफ कुल्लू की उपाधि भी दी, कुल्लू का राजा की उपाधि भी दी। ठीक है, एक मान बढ़ाने के लिए। वैसे तो आपको पता ही होगा कि इस समय तक मुगलों का पूरा दबदबा है और औरंगजेब ने ये पूरा क्षेत्र जो है वो अपने अंदर कर रखा है। औरंगजेब से पहले जितने भी मुगल शहंशाह हुए, सारा रीजन उनके पास था। बट औरंगजेब ने जो है वो उसको देखा जगत सिंह को, तो जगत सिंह को कहा कि आप ही असली राजा हैं कुल्लू के। ठीक है, 1640 ईस्वी में जगत सिंह ने क्या किया, दारा शिकोह के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। असल में हम देखते हैं कि शाहजहां के 4 बेटे थे, जिसमें औरंगजेब भी था और दारा शिकोह भी थे और 2 और थे। तो दारा शिकोह सबसे बड़े थे। तो वो ये पूरा एरिया है हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर तक का, वो दारा शिकोह और उसके बेटे जो है वो हैंडल किया करते थे मुगल सल्तनत के लिए, तो मुगल अंपायर के लिए वो हैंडल किया करते थे। दारा शिकोह के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया औरंगजेब के कहने पर जगत सिंह ने, है ना। औरंगजेब ने क्या किया, दारा शिकोह के प्रभाव को कम करने के लिए जगत सिंह को बोला कि दारा शिकोह के ऑर्डर को नहीं मानना आपने, और जगत सिंह ने वही काम किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम नगर टू सुल्तानपुर इन 1660। तो जगत सिंह ने राजधानी भी शिफ्ट की नगर से सुल्तानपुर में 1660 में। जगत सिंह ने अपना जो गद्दी है अपने बाद रघुनाथ जी को एक मूर्ति को दे दी, मतलब कि अब से मूर्ति पे जो है इस गद्दी पे मूर्ति बैठेंगे, मतलब भगवान बैठेंगे खुद, ऐसा उन्होंने जो है वो सोच के वो गद्दी दी कि मेरे बाद कोई और व्यक्ति ना राजा बने। अब भगवान जो है इस पूरे रीजन का जो है वो मालिक है। जो उनको जो ये मूर्ति थी, आइडल थी, असल में ये जो आइडल जो दी थी, एक ब्राह्मण ने दी थी 1653 ईस्वी में। 1660 ईस्वी में जगतनाथ ने, देखिए पहले जगत सिंह था ना, अब जब उन्होंने गद्दी त्याग दी, सब कुछ त्याग दिया, संन्यास ले लिया, तो जगतनाथ यहाँ पे आपको जो है वो नाम परिवर्तित हो गया, नाम उन्होंने अपना बदल लिया। नाथ मतलब कि अब उनको जो है वो मोह माया से कोई मकसद नहीं। इन्होंने देखिए रघुनाथ टेम्पल का निर्माण करवाया और एक मंदिर का, एक महल का निर्माण भी करवाया कुल्लू में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देन उसके बाद मान सिंह बनते हैं। अब देखिए राजा जो बन रहा है उसके पीछे सिंह लग रहा है। ठीक है, मान सिंह 1688 से लेकर 1702 ईस्वी तक उन्होंने गुम्मा सॉल्ट माइन को जो है वो अपने कब्जे में किया, चंबा और मंडी में जो है। राज सिंह 1702 से 1731, ये सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी इनके समय में कुल्लू में आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राज सिंह के समय में सिख गुरु गोविंद सिंह जी कुल्लू में उनका जो आगमन होता है। देन उसके बाद विक्रम सिंह, विक्रम सिंह 1806 से लेकर 1816 ईस्वी तक पहला सिख आक्रमण हुआ
1810 में इनके समय में कुल्लू पर, ठीक है, पहला सिख आक्रमण। उनके बाद हमारे पास है अजीत सिंह। अजीत सिंह 1816 से लेकर 1841 ईस्वी तक विलियम मूरक्राफ्ट इसके समय में कुल्लू आए 1820 ईस्वी में। सिख किंग जिनका नाम था शेर सिंह, उन्होंने अजीत सिंह को हराया। सिखों के राजा शेर सिंह ने अजीत सिंह को हराया और कुल्लू को इस तरह से जो है वो सिखों ने 1841 से लेकर 1840 तक अपने कब्जे में रखा। ये कुल्लू के ऊपर अब सिखों का जो है राज आ गया। देन फाइनली कुल्लू स्टेट केम अंडर ब्रिटिश पावर आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ऑन 9 मार्च 1846। तो हम देखते हैं कि फाइनली कुल्लू जो है वो अंग्रेजी हुकूमत के अंदर आता है 9 मार्च 1846 को, और पहले असिस्टेंट कमिश्नर बनाए जाते हैं कैप्टन हे, HAYE। ये फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर है कुल्लू के। ऐसा भी आपको क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हु वाज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू, तो आपका आंसर है कैप्टन है। 1863 में हम देखते हैं यहाँ पे कि पहले वॉइसरॉय कुल्लू में आए जिनका नाम था लॉर्ड एल्गिन। तो ये भी अपने आप में देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आपको आ सकती है, ठीक है। 1863 में फर्स्ट वॉइसरॉय टू विजिट कुल्लू वाज लॉर्ड एल्गिन। और फाइनली हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1966 को कुल्लू मर्जेस इन हिमाचल प्रदेश, कुल्लू को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। 1 नवंबर जो है इसके लिए डेट है। हम बात करें स्टूडेंट्स ज्योग्राफी की कुल्लू की हल्की सी, तो वाटर स्प्रिंग्स कौन कौन से यहाँ पर मणिकर्ण में है, वशिष्ठ, खीर गंगा, कसोल और कलथ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी हैं। दर्रों की बात करें पासिस की, तो रोहतांग दर्रा है, पिन पार्वती दर्रा है, जलोड़ी पास है, जलोड़ी दर्रा है। लेक्स की बात करें तो सरवालसर लेक है, मंटलाई लेक है, भृगु लेक है और दशहर लेक है। ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में आपको ये बात पूछी जा सकती है। वहीं पर रिवर्स की बात करें, सतलुज और ब्यास जो है वो मेन रिवर है कुल्लू की। सतलुज रिवर एक तरह से बाउंड्री फॉर्म करती है शिमला और कुल्लू के बीच में। सतलुज रिवर हमने पहले भी शिमला पढ़ते हुए इसमें इसके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे, करेंगे, देखेंगे कि शिमला और कुल्लू के बीच में जो बॉर्डर है वहां पे सतलुज रिवर किस प्रकार से एक बाउंड्री फॉर्म कर रही है। पार्वती, तीर्थन, सैंज, हरला, सरवरी, सोलंग, मनालसू, सुजौन, फौजल, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास नदी की कुल्लू के अंदर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। हालांकि नए नाम है आपके लिए बच्चों, लेकिन बार बार आप याद करेंगे नाम को तो आपको याद हो जाएंगे, और कोई भी एग्जाम, किसी भी लेवल का एग्जाम आप जो है इसको जो है वो हर जगह आपको ये यूजफुल रहेगा। तो ये तो था हमारा कुल्लू के बारे में। नेक्स्ट लेसन हमारे पास जो होगा वो होगा बिलासपुर के बारे में। तो अगले लेसन में हम फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, टेक केयर।